नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने छल कपट के साथ धारा 370 लगाकर अलगाववादियों को हमेशा शह दी। अब गुपकार समझौते के जरिए कांग्रेस और अलगाववादी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के चेहरे पर जो नकाब है, जो दोहरा चरित्र है, उसको बेनकाब करने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर अटैक किया और सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस दिल्ली में कुछ और बोलती है, कश्मीर में कुछ और बोलती है। कांग्रेस के जो आला कमान है वो अपनी स्थिति देश की जनता के सामने स्पष्ट करें। इसके साथ ही पूरी पीसी के दौरान अनुपम 2 दर्जन से ज्यादा बार अलगाववादियों को लेकर सीएम योगी ने टारगेट किया और सीधे कहा कि 370 को छल के साथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लागू किया था और जो गुपकार समझौता है उसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग देश विरोधी हैं। पाकिस्तान और चाइना को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया कि इनकी जो नीतियां हैं हमेशा छलावा होती हैं और देश के साथ ये छल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अटैक किया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद का भी नाम लिया उन्होंने, पी चिदंबरम का नाम लिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो आला कमान है उनको कहा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जम्मू कश्मीर में दूसरी बात और देश के दूसरे हिस्से में दूसरी बात, ये नहीं चल पाएगा और ये अलगाववादियों को बढ़ावा देते हैं, अलगाववादियों का साथ देते हैं और यहां आकर दूसरी बात करते हो। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो लाइन ली है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत वाली लाइन है, क्योंकि जिस तरह चुनाव होने वाले हैं, अलायंस हो रहे हैं, 2022 में यहां भी चुनाव है, तो अब बंगाल में चुनाव है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो गई है। जाहिर तौर पर अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। तो अजीत सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है।